student. I am Rashid Ali from Commerce Department. I hope you are very well. हमारा आज का टॉपिक है रिसिप्ट। रिसिप्ट से मतलब होता है रिसिप्ट में हम अमाउंट रिसीव करते हैं जो सेल ऑफ एसेट्स के बदले में आ सकती है, या कोई आप गुड्स बेचते हो या आप कोई सर्विसेज देते हो उसके बदले में जो भी हम अमाउंट रिसीव करते हैं वो चीज़ रिसिप्ट कहलाती है। रिसिप्ट दो कैटेगरी में होती है। पहले कैटेगरी है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब है अगर आप कोई आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं, यानी आप अगर गुड्स के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं, यानी उन्हें बेचकर पर जो आपके पास पैसा आता है वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम अमाउंट रिसीव करते हैं अगेंस्ट आपके सेल ऑफ एसेट्स, यानी अगर आप कोई सेल्स करते हैं एसेट्स की, उसके थ्रू आपके पास अगर कोई पैसे रिसीव होते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट, जिसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट की एंटिटी के अंदर, यानी उसकी कैपिटल के अंदर इस पैसे को प्लस कर लिया जाता है। जैसे कि सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग या फर्नीचर या इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट्स को बेचने पर जो पैसे हमारे पास रिसीव होते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीव, यानी जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। जो चीज हमारे गुड्स के थ्रू होती है वो हमारी किस चीज को रेवेन्यू को इंक्रीज करता है, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी गुड्स के थ्रू। और अगर एसेट्स के थ्रू हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं या जितनी भी हम लायबिलिटी के ऊपर जो भी पैसा या किसी भी एसेट्स को खरीदने के अंदर या गुड्स को खरीदने के अंदर या सर्विसेज देने के अंदर जो भी हम खर्चा करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर से मतलब हो गया आपकी जो अमाउंट खर्च होती है, आप या तो लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, या आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो, या कोई गुड्स ले रहे हो बेचने के, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, इसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये दो कैटेगरी के हो जाते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कि जो खर्चा हम एसेट्स को खरीदने पर करते हैं, यानी इट एक्सपेंडिचर अकर्स टू द एक्वायर एसेट्स, यानी आप एसेट्स को खरीदने पर जो खर्चा करते हो जिससे आपकी इंक्रीजिंग हो जाती है क्या चीज, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की, वो चीज कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप जो खर्चा करते हो वो इंक्रीज करने के लिए करते हो, किस चीज को, अपनी सेल्स को, यानी अपने आप गुड्स वगैरह को खरीदने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चा करते हो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, माल खरीदना बेचने के लिए, सैलरी पेड करना, रेंट पेड करना, इलेक्ट्रिसिटी देना, यानी कि जो खर्चा हम अपनी सेल के लिए करते हैं वो तो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा हम एसेट्स परचेज करने के लिए करते हैं वो कहलाता है कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हमारा तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट जो है, जिनका खर्चा हम 2 या 3 साल में रिटर्न ऑफ करते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा टाइम तक जो हमारे एक्सपेंसेस कवर करे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सपोज की एडवर्टाइजमेंट होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट कराते हैं उसका बेनिफिट 2-3 साल तक रहता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर 2 या 3 साल में कवर करे जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब होता है हमारा एक तरह का प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, हमारे अकाउंटिंग ईयर के 12 महीने होते हैं, अगर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो 31 मार्च में उसे खत्म कर लेते हैं, जो कहलाता है हमारा कैलेंडर ईयर। और अगर हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर में खत्म करते हैं तो वो कहलाता है हमारा कैलेंडर ईयर। यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, टोटल प्रॉफिट जो भी कमाते हैं, चाहे वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हो, यानी कि बिजनेस के थ्रू हो, या फिर बिजनेस से अलग हो, किसी भी तरह से जो भी हमारा पूरा का पूरा कमाई होती है वो सारा की सारी चीज क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। यानी बिजनेस के सोर्सेस से या अदर सोर्सेस से जो भी पैसा कमाया जाता है उसे हम इनकम कहते हैं। इसे देखने के लिए हम एक बार देखते हैं प्रॉफिट, कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट से मतलब होता है कि ये हमारी इनकम होती है जो हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कमाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जिस चीज का आपका कारोबार है, आप उस चीज के थ्रू, यानी कि सेल ऑफ गुड्स, जिस चीज का आपका कारोबार है उसे बेचने पर या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने पर आपको जो बेनिफिट होता है,
जो पैसा आप कमाते हो वो चीज कहलाती है प्रॉफिट। यानी कि अगर आप गुड्स के थ्रू कोई पैसे कमाते हैं तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। ये प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है हमारा कौन सा, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब होता है ये हमारा डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, रेवेन्यू के बीच में, है ना, यानी कि हमारी सेल्स जो हम सर्विसेज करते हैं वो, और कॉस्ट के बीच में, यानी कि सेल के बीच में और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपने कोई माल बेचा 1 लाख रुपए का, उस माल की कीमत थी 80,000 रुपए की। 1 लाख रुपए का माल बेचा, 80,000 की कीमत थी, तो ये 20,000 रुपए जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जबकि नेट प्रॉफिट से मतलब होता है कि इस प्रॉफिट में से आपने जितने भी खर्चे करे हुए हैं वो टोटल एक्सपेंसेस इसमें से क्या कर देते हो, आप माइनस कर देते हो। अब इन दोनों का डिफरेंस 20,000 आया, 20,000 में से आपके कुछ खर्चे हुए, सपोज करो आपने 10,000 इलेक्ट्रिसिटी के दिए या सैलरी के दिए या रेंट के दिए, तो उसे माइनस करने का जो पैसा बचा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है, नेट लॉस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब होता है फर्स्ट हैंड प्रॉफिट, सेल में से कॉस्ट के पैसे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट में से अगर हम खर्चे भी माइनस कर देते हैं अपने सारे के सारे, तो जो हमारा माइनस करने का अमाउंट निकल के आता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो लॉस। प्रॉफिट दो टाइप के हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तीसरी चीज हमारी आती है गेन। गेन का मतलब होता है कि गेन जो होती है हमारी ओनर्स की जो इक्विटी होती है, यानी ओनर्स की जो कैपिटल होती है उसको इंक्रीज कर देती है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू नहीं होती। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब तो हो गया गुड्स, यानी गुड्स के थ्रू अगर कोई पैसा कमाते हो तो वो तो कहलाता है प्रॉफिट। और अगर गुड्स के थ्रू आप अदर सोर्सेज से पैसे कमाते हो, जैसे आपके पास कोई जमीन थी, लैंड, आपने उसे 1 लाख की खरीदी थी और 1,20,000 की बेच दिया, तो इसके ऊपर जो आपको गेन हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, इनकम। या आपके पास कोई मशीन थी या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसके ऊपर जो आपकी कमाई हुई उसे बेचने पर, वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी गेन। आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करे, 1 साल के बाद आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे, तो जो 20,000 की कमाई हुई वो गेन कहलाएगी, यानी अदर सोर्सेज से कमाई। अगर आप किसी माल को खरीदते हो और बेचते हो उसके थ्रू पैसा कमाता तो प्रॉफिट, अदर सोर्सेज से कोई पैसा कमाते हो तो गेन। और प्रॉफिट और गेन इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट होती है हम उसे क्या बोलते हैं, इनकम। यानी कि प्रॉफिट और गेन इन दोनों का टोटल वो कहलाता है क्या चीज, हमारा इनकम कहलाता है। इसी तरह लॉस है, अगर आपका जो ना कमाई ज्यादा हो जाती है अदर सोर्स से तो वो इनकम कहलाता है। और अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं आपकी कमाई से, यानी आपकी जो सेल्स थी उससे ज्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लॉस, जो हमारी ओनर्स की इक्विटी को यानी कि ओनर्स की कैपिटल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, लॉस कहलाती है।